बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का एग्जेक्टिव ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ईस्ट और एग्जेक्टिव सेंट्रल जो है, जहाँ पे अभी तक पोजेशन लोगों को नहीं मिला या इवन उनकी बैलेटिंग नहीं हुई, ऐसे वो लोग जिनकी बैलेटिंग के अंदर जिनको प्लॉट नंबर तक एलोकेट नहीं हुए या लोकेशन उनको नहीं मिली, इस हवाले से हम बात करेंगे कि उनके साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट क्या सलूक करने जा रही है फ्यूचर में। और जिन लोगों ने जो विलास बुक किए हुए थे, विलास के अंदर बहुत सारे लोगों का एतराज़ आता है। हमने 2 वीडियोज़ अपलोड की प्रीवियसली, जो आपने देखी होंगी, इसी वीक में हमने अपलोड की हैं। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि जो विलास की इन्वेस्टमेंट 2019 से 2020 से चलती आ रही है, उनकी पोजीशन जो है वो अभी तक नहीं डिलीवर, बल्कि इवन एलोकेशन भी नहीं है। लोगों को ये पता भी नहीं है कि उनके विलास जो हैं वो यहाँ पे होंगे, और जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें क्या वो विलास इन लोगों को मिलेंगे या बना के वो नए कस्टमर्स को बेच दिए जाएंगे। इसका भी कंसर्न जो है, ये बड़ा सीरियस कंसर्न है लोगों का, और इसके ऊपर ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि वो इस तरह के डाउट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर पैदा ही ना होने दें, ताकि जो ये डाउट्स होते हैं, ये जो अनसर्टेनिटी की कैफियत होती है, उसके अंदर होता ये है कि आपके जो रेगुलर इन्वेस्टर्स होते हैं या जो आने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए एक सवालिया निशान बनता है और वो फिर आपके नए प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से कंसर्न होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है, ये जो एक सजेशन है मैनेजमेंट के लिए है कि फौरी तौर पर जो विलास की बुकिंग्स जितनी भी लोगों की हैं, जिनको एलोकेशन नहीं मिली हुई और जिनकी पेमेंट्स खास तौर पर कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, उनको पोजेशन की तरफ लेकर जाया जाए, और जितनी अवेलेबिलिटी इस टाइम कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट के पास मौजूद है उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए। इसके अलावा जो एग्जेक्टिव ईस्ट और सेंट्रल है, ये इनको एग्जेक्टिव वेस्ट में जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाने लगी है अभी। और एग्जेक्टिव वेस्ट जो है, ये ओवरसीज़ वेस्ट जो नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है, ये इस तरफ है, मोटरवे के राइट साइड पे आता है अगर आप लाहौर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, और जो इंटरचेंज से दूसरी साइड की लोकेशन है, वहाँ पे एलोकेशन जो है वो दिसंबर तक जो बैलेटिंग होने जा रही है उसके अंदर ये एलोकेशन इनको मिल जाएगी। और इसमें जो एग्जेक्टिव ब्लॉक की वो तमाम तर फाइल जिनको एलोकेशन नहीं मिली हुई, उनको एग्जेक्टिव वेस्ट में मूव किया जा रहा है। एग्जेक्टिव वेस्ट जो है, इसकी बाद जो नया इसकी लॉन्चिंग होगी या जो रेट इसका अनाउंस किया जाएगा, जैसे ओवरसीज़ वेस्ट अभी अनाउंस कर दिया गया, उसको लॉन्च कर दिया गया है। एग्जेक्टिव वेस्ट को लॉन्च इसलिए नहीं किया गया कि सबसे पहले वो तमाम लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले जो अभी तक पेंडिंग जा रहे हैं उनको अकोमोडेट कर दिया जाए, और उसके बाद जो है वो नया एक पेमेंट प्लान जो लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फ़ायदा हो जाएगा कि वहाँ से आप यहाँ मूव कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो तमाम तर इन्वेस्टर्स उनको फ़ायदा हो जाएगा जिन लोगों को अभी यहाँ पे लोकेशन मिलेगी, क्योंकि लोकेशन अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लोकेशन अच्छी है, लेकिन इसमें फ़ायदा जो है वो उसको उस तरह से कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर तो मैनेजमेंट जो है वो फौरी तौर पर अगले 1 से 1.5 साल में एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर पोजेशन भी अनाउंस कर दे, तो फिर तो समझ में आता है कि बहुत सारे वो लोग जिन्होंने 4-4 साल के पेमेंट प्लान्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हुए हैं, और उसके अंदर जो है वो उनके पास अभी मज़ीद फिर उनको वेट टाइम करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट अब स्टार्ट होगी, उसके बाद उनको पोजीशन मिलेगा। तो उनको अगर फौरी तौर पे पोजीशन मिल जाता है तो वो जो है वो बेहतर होगा। आने वाले टाइम में जो जैसे अब एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात करें या ओवरसीज़ की हम बात करें, या वो एरियाज़ जो अभी डेवलप हो चुके हुए हैं उनकी अगर बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जो पोजीशन जहाँ पे दिया गया है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर आप देखते हैं कि काफ़ी सारे एरिया का पोजीशन जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा जो कुछ एरियाज़ हैं जो नॉन पोजीशन है, जहाँ पे भी पोजीशन दिया जाना है, उसके अंदर आप देखें कि इंटरचेंज बनने से वहाँ की प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और वहाँ पे रेट्स जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। ये सिर्फ इंटरचेंज की वजह से इम्प्रूवमेंट है, और अगर वहाँ पे जो नॉन पोजीशन एरियाज़ हैं वहाँ पोजीशन भी मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने एक ऐसे टाइम पे ट्रस्ट किया कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ जब ये सारी चीज़ें नहीं बनी हुई थी। तो उनका ट्रस्ट जो है वो आज उनको फ़ायदा होगा। 2016 ऑनवर्ड्स जो है 2016-17 ऑनवर्ड्स जो चलने वाला या बनने वाला प्रोजेक्ट जो है, आज पोजीशन के स्टेज पे कहाँ पे खड़ा है, ये एक सीरियस क्वेश्चन होता है लोगों का, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिन्होंने रेगुलर इंस्टॉलमेंट दे के अपने प्लॉट जो है हासिल किए हुए हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो अच्छी बात यह है कि अब एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों को अकोमोडेशन के हवाले से अनाउंसमेंट कर दी गई है, पॉलिसी थोड़ी सी क्लियर होती जा रही है, हम ये चाहेंगे कि मज़ीद क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो अभी ओवरसीज़ वेस्ट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और उसका क्या फ्यूचर है, और मैं उसके ऊपर अपनी असेसमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटरचेंज से बिल्कुल साथ ओवरसीज़ प्राइम 2 के बिल्कुल करीब जो है ओवरसीज़ वेस्ट लॉन्च हो रहा है, और इसकी 2 तरह से सिग्निफिकेंस है। एक तो मोटरवे के बिल्कुल करीब होने की वजह से इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। आज से 5 साल 6 साल बाद अगर आप इसको देखें तो यहाँ DHA का फेज़ 9 भी आने जा रहा है। DHA के फेज़ 9 के साथ होने की वजह से इस लोकेशन की
सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा होगी, यहाँ पे प्राइस भी आपको बहुत उसमें यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसकी अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि यहाँ DHA ने जैसे अडाला रोड के ऊपर प्लॉट की प्राइस 5 मरला की लॉन्च की है, वो 65 लाख रुपए लॉन्च की है। और अगर मोटरवे M2 के साथ जब ये आएंगे तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राइस है वो 65 लाख प्लस ही होगी, उससे नीचे नहीं हो सकती। और 3 साल का पेमेंट प्लान होता है DHA का, 1 साल से 3 साल के दरमियान आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। फिर DHA के अंदर ये होता है कि प्राइसेस जो हैं वो वेरी करती हैं। अगर आप कैश पे लेते हैं या आप 3 साल के प्लान में लेते हैं तो इन बिटवीन 2-3 लेयर्स आती हैं। अगर आप कैश में लेते हैं तो 55 लाख रेट है, अगर आप 1 साल पे लेते हैं तो 60 लाख है, और अगर आप 3 साल पे लेते हैं तो 65 लाख है। तो इस तरह की वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है। बहरहाल वो रेट्स जो हैं जब लॉन्च होंगे तो डेफिनेटली उसके सराउंडिंग में उसका इम्पैक्ट लाजमी पड़ेगा। और ये हमने देखा है PIE ऑफिसर्स कॉलोनी के जो फाइल्स हैं उनकी रेट्स के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले जो एक हॉल्ड पोजीशन पे 20-20, 22-22 लाख पे रेट्स थे वो 30 लाख 32 लाख पे चले गए हैं। और वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी आपने देखा वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी खास नहीं है। PIE ऑफिसर्स कॉलोनी जो है वो एक ऐसी स्कीम है कि जो बड़े अरसे से वहाँ पे जारी है। मेन एंट्रेंस तो उसकी अच्छी बनी हुई है, अंदर को खास डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन चूंकि DHA फेज़ 4 रिवर व्यू साउथ का गेट उसके बिल्कुल साथ आया है तो उसकी प्राइस के ऊपर फ़र्क पड़ा है। इसी तरह से ओवरसीज़ वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके साथ DHA होने की वजह से या DHA का फेज़ 9 होने की वजह से यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ़र्क जो है वो आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है। 4.5 साल के प्लान के ऊपर ये रिकमेंडेड है। 3 साल का प्लान हो जाएगा 2 अगस्त जो है 17 अगस्त के बाद ये 3 साल के प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइस 34 लाख हो जाएगी। तो 17 से पहले ये 100% रिकमेंडेड है। और 17 से पहले अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि आप 5-6 साल के हिसाब से इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें परेशान नहीं होना कि आपने अभी इन्वेस्ट किया तो 2 साल बाद आप कहेंगे नहीं अब मैंने बेचना है, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है कोई ऐसा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसकी पेमेंट प्लान क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। ओवरसीज़ वेस्ट के वाले से किसी भी तरह की मालूमात के लिए हमारी टीम से रब्ता करें। हमारी हेल्पलाइन 0311145245। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।